भारतवर्ष में 22 जनवरी से महत्वपूर्ण कोई दिन ही नहीं है। जिस दिन राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम सबके आराध्य अपने स्थान पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, तो मुझको लगता है वो तो सबों के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे और लोग उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा। बिहार में इन दिनों कहा जा रहा है कि खरमास बाद कुछ बदलाव देखा जा सकता है। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने चुनाव की तैयारी में है और अभी तो आने वाला समय पूरे भारतवर्ष में 22 जनवरी से महत्वपूर्ण कोई दिन ही नहीं है। जिस दिन राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम सबके आराध्य अपने स्थान पर पहुंचेंगे, तो अभी तो पूरा एक उत्साह उमंग है गांव-गांव में और लगातार उसके कार्यक्रम भी होते जा रहे हैं। राजनीति तो संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी आप देख रही हैं, लगातार बैठकें हम लोग की होती रही हैं। तो संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 365 दिन कार्य करती है और अब तो हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। संकेत ये भी मिल रहे हैं बीजेपी में के अंदर खाने से कि तमाम मंच मोर्चा के साथ बैठक इसलिए हो रही है ताकि कार्यकर्ताओं से जो है फीडबैक लिया जाए कि आगे क्या कुछ अगर बदलाव होता है तो क्या रूपरेखा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत ही है और वो अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी अलग इस कारण से भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। आप स्वयं अवगत हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहते हैं। तो एक समान प्रक्रिया है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीय महामंत्री या जो बिहार के हमारे प्रभारी हैं, उनके साथ बैठकें होना, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, उस हिसाब से कार्य योजना बनाना। और अभी तो एक लंबी अवधि में लगातार हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा है और फिर 14 तारीख से भी फिर सभी मंदिरों में एक वृहद कार्यक्रम होना है। तो उसके तहत ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या तैयारी है? और देखिए, लगातार शीर्ष नेताओं का, और आप पहले भी देखेंगे, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम हुआ है, तो आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम अवश्य होगा बिहार में। और जैसे वो कार्यक्रम कन्फर्म होता है तो पार्टी के स्तर पर तो होता ही, और देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, तो मुझको लगता है वो तो सबों के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे और लोग उनका स्वागत करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे, हालांकि इस इंडिया गठबंधन का अगुवा नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन जो उनको तवज्जो मिलना चाहिए था वो वैसी चीज़ें नहीं देखी जा रही है। नीतीश कुमार को हैसियत एक तरफ से कांग्रेस भी दिखा रहा है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी मजा ले रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि केबीसी खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये कैसा मजाक है? नहीं, देखिए, 2020 का जनादेश तो एनडीए के साथ का था और बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन जिस भी कारण से मुख्यमंत्री जी को लगा कि इस गठबंधन उनके लिए सही नहीं है, उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ के एक नए गठबंधन में गए हैं। और अभी भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस इंडिया अलायंस की बात होती है, वो तो अस्तित्व में ही नहीं आ रहा है। इतने विरोधाभास हैं सब राजनीतिक दल में, नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है, उनका अपना अपना एजेंडा है, तो कभी एक वो हो ही नहीं सकते हैं। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई चुनौती नहीं है और पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि 2024 अब आ चुका है, चुनाव की घोषणा हो और जल्दी ही वो अपने मत का प्रयोग करें और पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर पुनः सौंपें। लालू प्रसाद यादव प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के साथ खेल रहे हैं, इसलिए क्योंकि यही वो अंतिम वो देखा जाए तो समय भी है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को अब बिहार की गद्दी को संभालना चाहिए? नहीं, कुमार को सौंप देना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो लगातार आप 1990 से ही देखेंगे तो आप बिहार का जो शासन रहा, जिनके हाथों में रहा है, सिर्फ 3 व्यक्ति के ही हाथों में रहा है और कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि हो गई है। और मुझको लगता है कि जनता तय करती है। अब तो 2 साल बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव जो 2025 में होना है, तो मुझको लगता है बिहार की जनता भी एक बदलाव चाहती है और बिहार की जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहती है। उनके नेता कौन होते हैं, उनके अलायंस में, ये उनका विषय है, लेकिन मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। पूरी तरह से हम चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं और 2024 में पूरे देश में
एक भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक बहुमत देश की जनता देगी। के पाठक के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? इन दिनों काफ़ी एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, एक डॉक्टर के साथ वो गाली गलौज कर रहे हैं, हाल ही में राज्यपाल से उन्होंने पंगा लिया, एमएलसी लोगों का जो प्रोफेसर रहे हैं उनका वेतन उन्होंने रोक दिया। पूरे क्रियाकलाप को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और कार्य भी वो अच्छा करते हैं। कभी कभी ज़रूर हो जाता है कि कुछ जो कार्य जिस ढंग से करते हैं वो शायद करने का तरीका सही नहीं होता है, लेकिन हम विद्यालयों में भी देख रहे हैं बदलाव ज़रूर हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत बार उनकी बातों से, उनकी वाणी से हो सकता है कि लोग को कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई होती होगी, लेकिन मुझको लगता है ये गवर्नेंस सरकार का काम है। पदाधिकारी कोई भी रहे, सरकार के निर्देश पे वो काम करते हैं और मुझको लगता है ये कोई विषय मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जो एक स्ट्रक्चर बना है हमारे लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति की एक जवाबदेही तय है, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तो उसको अपने दायरे में रह के अगर वो काम करते हैं तो कहीं कोई टकराहट नहीं होती है। सबों का अपना स्पेस है और हमारा एक ही ध्येय है, लोक कल्याण। हम सब लोग जनता के लिए कार्य करते हैं। उद्देश्य हमारा वही है कि हमारी जनता खुशहाल हो और जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नीतीश मिश्रा, बीजेपी विधायक। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।